प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन्नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष ग्रहों से संबंधित रुद्राक्ष, कौन सी मुखी रुद्राक्ष होती है और रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, किन राशि वालों के लिए कौन सी मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और क्या लाभ दे सकते हैं। आपको हर राशि वालों के लिए रुद्राक्ष के बारे में हम बताएंगे कि किस राशि वालों के लिए कौन सा मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और कब धारण करना चाहिए और इसका क्या फल मिलेगा और कौन मुखी रुद्राक्ष किस रोग के लिए सबसे ज़्यादा काम करते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन मिलता है। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से प्राप्त हुआ था। रुद्राक्ष दर्शन से लाख गुना पुण्य मिलता है। रुद्राक्ष धारण करने से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष की बहुत महिमा हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में बताई गई है। आप देखिए, ज़्यादातर साधु महात्मा जो शैव संप्रदाय से हैं या ज़्यादातर लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष में 2 क्वालिटी आती है, रुद्राक्ष और भद्राक्ष, इसलिए इसको ओरिजिनल देखकर खरीदें। अगर आप ओरिजिनल रुद्राक्ष धारण करते हैं, ओरिजिनल रुद्राक्ष का मैं पहचान आपको बता देता हूं कि कैसे जानें कि ओरिजिनल रुद्राक्ष क्या है। ओरिजिनल रुद्राक्ष के लिए आप रुद्राक्ष ले लीजिए और किसी बाल्टी में जल रखिए, उसमें रुद्राक्ष डाल दीजिए। अगर रुद्राक्ष डूब जाए तो जान लीजिए ओरिजिनल है, अगर डूबे ना तो जान लीजिए कि डुप्लीकेट हो सकता है। या कभी कभी कच्चा रुद्राक्ष होते हैं, वो भी डूबते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर रुद्राक्ष अगर डूब जाएं तो वही ओरिजिनल माने जाते हैं। दूसरा ये पहचान है कि रुद्राक्ष घी, गाय का घी ले लीजिए, उसमें खौलता घी हो, उसमें रुद्राक्ष डाल दीजिए। अगर वह डुप्लीकेट होगा तो फट जाएगा, अगर ओरिजिनल होगा तो नहीं फटेगा। यही इसका पहचान है। रुद्राक्ष को लीजिए। अभी हम आपको बताएंगे कि किन राशि वालों के लिए कौन सी मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आप रुद्राक्ष को लेकर के जिन राशि वालों के लिए, जिन ग्रहों के लिए रुद्राक्ष धारण करना है, उसके नक्षत्रों में ही, अभी हम नक्षत्र भी आपको बताएंगे कि उसमें अगर धारण करते हैं तो आपको लाभ होगा। रुद्राक्ष ज़्यादा महंगे नहीं आते, लेकिन कुछ रुद्राक्ष जो है बहुत महंगे आते हैं। रुद्राक्ष 100 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक के मिलते हैं। इसलिए रुद्राक्ष अगर ओरिजिनल है, रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा अपने भारत में भी उत्तराखंड या पूर्वांचल, आसाम से रिलेटेड क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष नेपाल और इंडोनेशिया में होता है। नेपाल का रुद्राक्ष सबसे अच्छा माना गया है और हमारे संस्थान में भी नेपाल का ही रुद्राक्ष आता है। वो प्रतिष्ठित करके हर मुखी रुद्राक्ष लोगों के लिए दिया जाता है। रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट होने के कारण आंसुओं से बहुत शुभ माना जाता है। इसको तो दर्शन से, अपने पूजा स्थल पर रखने से ही शुभ प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार पुरुषों में विष्णु, ग्रहों में सूर्य, नदियों में गंगा, मुनियों में कश्यप ऋषि और अश्व समूहों में उच्चैश्रवा घोड़ा, देवों में शिव, देवियों में पार्वती श्रेष्ठ हैं, उसी तरह रुद्राक्ष वस्तुओं में, यानी धारण करने वाले जितने भी अलंकृत चीजें हैं, उसमें रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ माना गया है। रुद्राक्ष आभूषण है। इसकी महिमा अनंत हमारे शास्त्रों में बताई गई। इसको धारण करना चाहिए। यह आपको बहुत ही उपयोगी है। यह बहुत सारे रोगों में काम करती है। जितना आपका रत्न नहीं काम करता, उससे ज़्यादा रुद्राक्ष, अगर सही रुद्राक्ष सही व्यक्ति को मिल जाए तो अच्छा धारण करता है। अब मैं राशि वालों के लिए रुद्राक्ष का वर्णन करता हूं कि कौन मुखी रुद्राक्ष किस राशि वालों के लिए धारण करना चाहिए और किस नक्षत्र में धारण करना चाहिए। आइए देखिए, आपको बताते हैं। रुद्राक्ष अपनी राशि के अनुसार अगर धारण करते हैं तो आपको और सफलता मिलेगी। वैसे भी रुद्राक्ष ज़्यादातर लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष गृहस्थ के लिए है। ज़्यादातर लोगों को सूट करता ही है। जो हमारे माला मिलते हैं ज़्यादातर 5 मुखी होते हैं, लोग धारण करते हैं। लेकिन किन राशि वाला, अपनी राशि के मुताबिक अगर आप धारण करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए आइए हम बताते हैं। मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए
कौन सा मुखी रुद्राक्ष धारण करें जो आपको सफलता मिलेगी। मेष और वृष राशि वालों के लिए 3 या 14 मुखी रुद्राक्ष। अगर आपकी राशि मेष है या वृश्चिक है तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 3 व 14 मुखी रुद्राक्ष का अधिपति मंगल ग्रह है। अब आपकी राशि मेष और वृश्चिक है तो आपकी राशि के मालिक भी मंगल हुए, इसलिए इसके अधिपति मंगल होने के कारण इसको आप धारण कर सकते हैं। अगर आपके जन्मपत्री में मंगल खराब हैं या वक्री हैं, अस्त हैं या चंडाल योग बन रहा है, अंगारक दोष है, मंगल की दशा चल रही है, अंतर्दशा है और मंगल मांगलिक दोष से आपकी पत्री पीड़ित है, तो आपको 3 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह रुद्राक्ष अगर आपको विवाह में बाधा आ रही है, नौकरी या खेल कूद की आप तैयारी करना चाहते हैं, खेल लाइन में जाना चाहते हैं, क्रिकेट इत्यादि जितने भी खेल हैं जाना चाहते हैं, या आप सेना पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको 3 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसे में अगर आपको चेचक, रक्तचाप, बवासीर, अल्सर, चोट चपेट, ऑपरेशन, अंडकोश, गुर्दा, पृथकता यानी अपनी आपसी तालमेल खराब हो रही, अलग अलग पति पत्नी रह रहे हैं, तो ऐसे में भी अगर आपको नाड़ी संबंधी कोई रोग है और घर में अशांति है तो आपको यह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह रुद्राक्ष मंगल के नक्षत्र में, मंगल के होरा में अगर धारण करते हैं, हर दिन एक कोई न कोई ग्रहों का नक्षत्र रहता ही है, तो देख लीजिए आपकी मंगल का नक्षत्र कब रहता है। हम आपको अभी बता देते हैं मंगल के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, तो उस नक्षत्र में अगर आपको धारण करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। मंगल के नक्षत्र हैं मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। अगर इन 3 नक्षत्रों में आप रुद्राक्ष महीने में ये 3 बार आएंगे, यानी जो नक्षत्र आज है वो नक्षत्र आज के 10वें दिन जरूर होगी, इसलिए ये नक्षत्र हर 10वें दिन पे आते रहते हैं। यह रुद्राक्ष गर्भधारण, जिस स्त्री को गर्भ नष्ट बार बार होता है उसको भी यह रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करते हैं। और 3 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का भी स्वरूप माना जाता है। यह ब्रह्म सत और घर में खुशहाली देता है। इसको धारण करें, हर प्रकार से आपको लाभ होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि वृष और तुला राशि वालों के लिए कौन सा मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वृष और तुला राशि वालों के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष का स्वामी कार्तिकेय का स्वरूप है माना जाता है और इसका अधिपति शुक्र ग्रह होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष का अधिपति शुक्र ग्रह होता है और यह विद्या में विशेष सफलता देता है। यह रुद्राक्ष गणेश का भी रूप माना गया है, यानी इस रुद्राक्ष को धारण करने से विद्या में और शत्रु पर भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य उत्तम, धन धान में वृद्धि, मां लक्ष्मी की प्रसन्नता रहती है। यह रुद्राक्ष ऐश्वर्य वृद्धि कराता है। सभी वर्ग के लोग इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, यानी सभी वर्णों के लोग इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी सभी लोग इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। शुक्र जन्मपत्री में अगर खराब है, अस्त है, वक्री है, तो भी यह रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। आपके विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, आपका दाम्पत्य जीवन सही से चल नहीं रहा है, आपके अंदर नापुंसकता है, तो भी यह रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर कोई स्त्री है, उसको योनि रोग है, गुप्त रोग है, तो भी यह रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और यह धारण करने से उच्च स्तर के भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, लग्जरी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से नक्षत्र में यह धारण करें जो आपको सफलता मिले। शुक्र का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और भरणी नक्षत्र। यह हर महीने में हर 10वें दिन पे आता है, उसको देख लीजिए। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और भरणी नक्षत्र में इसको धारण करें और हर प्रकार से सफलता प्राप्त करें। आइए हम आपको कर्क राशि वालों के बताते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए कौन सा रुद्राक्ष, कौन से मुखी रुद्राक्ष धारण करें जो आपको लाभ हो। पहले आप जान लीजिए कि कर्क राशि के नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण। रुद्राक्ष अगर कर्क राशि वालों को धारण करना है तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है।
दो मुखी रुद्राक्ष का अधिपति चंद्रमा है। इनको रोहिणी, हस्त और चंद्रमा इन्हीं नक्षत्रों में धारण करना चाहिए। यह रुद्राक्ष शिव की अर्धांगिनी स्वरूप माना गया है, यानी पार्वती का रूप है। यह भी रुद्राक्ष जिसके शादी में दिक्कत आ रही है, जिस कन्याओं के विवाह में दिक्कत हो रही है, आपस में तालमेल सही नहीं चल रहा है, तो भी यह रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मानसिक रोग, फेफड़े, छाती, रक्त, मस्तिष्क का स्वास्थ्य और दाम्पत्य के लिए अच्छा यह धारण किया जा सकता है। अगर जन्मपत्री में चंद्रमा की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, चंद्रमा खराब है, ग्रहण दोष बन रहा है, चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठे हुए आपके पत्री में, तो भी यह रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। और अगर चंद्रमा बालारिष्ट योग बना रहा है, बालारिष्ट होता है 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा हो, तो यह धारण करें, हर प्रकार से लाभ होगा। और इन्हीं नक्षत्रों में धारण करें, शुभ समय में धारण करें तो आपको लाभ होगा। आइए हम अब दूसरी रुद्राक्ष के बारे में बताते हैं। मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करें? 4 मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। 4 मुखी रुद्राक्ष बुध ग्रह से संबंधित यानी अधिपति ग्रह है। 4 मुखी रुद्राक्ष का अधिपति बुध है और ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। यह अगर क्या क्या फायदा आपको हो सकता है इस रुद्राक्ष को धारण करने से? इसको अगर आपको त्वचा संबंधी कोई रोग है, खेलकूद में आपको दिक्कत आ रही है, खेलकूद का कार्य करना चाहते हैं, हो नहीं रहा हो, गीत संगीत में आप काम करना चाहते हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, विद्या में दिक्कत आ रही है, बुद्धि मन नहीं लग रहा है, पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं, नाड़ी संबंधी अगर आपको कोई दिक्कत है, और गाल ब्लैडर अगर आपके शरीर में दिक्कत आ रही है, नपुंसकता है, पक्षाघात है, दमा, अपस्मार, मानसिक रोग, नासिका रोग, और अगर जन्मपत्री में ऑपरेशन के कोई योग हैं, तो इसकी शांति के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। जन्मपत्री में अगर आपके बुध खराब हैं, अस्त हैं, वक्री हैं, नीच के हैं, 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, मार्केश हैं, तो भी आप इसको धारण कर सकते हैं। और अगर आपको इसको धारण करने से गणितीय क्षेत्रों में सफलता मिलती है, ज्योतिष के क्षेत्रों में आपको लाभ होता है, और वाणी दोष अगर है तो भी यह आपको लाभ करेगा। शिक्षक, आप अगर शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो भी यह रुद्राक्ष आपको धारण करेंगे। वास्तुशास्त्री अगर आप हैं, व्याकरण गणित में सफलता चाहना चाहते हैं, तो यह रुद्राक्ष बुध के नक्षत्र में इसको धारण कर सकते हैं। अब आइए बताते हैं बुध के कौन से नक्षत्र हैं। बुध के नक्षत्र हैं हस्तलेखा, रेवती और ज्येष्ठा। हस्तलेखा, रेवती, ज्येष्ठा में अगर रुद्राक्ष दूध से अभिमंत्रित कर यानी कि धो करके और गंगा जल से धो करके इसको धारण करें तो आपको सफलता मिलेगी। आइए हम आपको बताते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन सी मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सिंह राशि के नक्षत्र हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़। आपको एक मुखी रुद्राक्ष का अधिपति सूर्य है और एक मुखी रुद्राक्ष शिव का स्वरूप है। आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्रों में। अगर आपको क्या दिक्कत है तो ज़्यादा फायदा करेगा है रुद्राक्ष। शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं, मुकदमा इत्यादि चल रहा है, हड्डी संबंधी आपको दिक्कत है और आपको राजभय बना हुआ है, आपके यहाँ रेड पड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं, आपने कोई ऐसा गलत काम किया है जो आपको दिक्कत है, आपको राज्य तथा केंद्रीय से अगर डर है, कारागार का डर है, और जन्मपत्री में आपके सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है, ग्रहण दोष बना हुआ है और सूर्य मार्केश है, तो भी यह रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इस रुद्राक्ष को धारण करने से सर्वत्र सुख मिलेगा, राज की सफलता मिलेगी, घर में सम्मान मिलेगा, सरकारी नौकरी, मुकदमा में विजय और मुकदमे में और जो है चुनाव में आपको विजय मिलने की पूरी संभावनाएं बनेगी। चिंता मुक्ति तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है रुद्राक्ष माना गया है। इसको सूर्य के नक्षत्र में कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ में धारण करें। आइए हम आपको बताते हैं कि मकर और कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा मुखी रुद्राक्ष सूट करेगा। अगर आपके जन्मपत्री में शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, प्रत्यंतर दशा, शनि वक्री, मार्गी, अस्त और शनि की मनोनुकूल दशाएं नहीं चल रही हैं, तो कौन सा मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए?
मकर और कुंभ राशि वालों के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष का अधिपति ग्रह शनि है। 7 मुखी रुद्राक्ष का अधिपति ग्रह शनि है, जो 7 मुखी का हनुमान जी का भी मुख माना जाता है, यानी हनुमान जी के प्रतीक 7 मुखी रुद्राक्ष है, देवता माने जाते हैं। अगर जन्मपत्री में काल सर्प दोष, चंडाल दोष है, तब भी यह रुद्राक्ष धारण करने से शांति मिलती है। इस रुद्राक्ष को शनि के नक्षत्रों में यानी पुख्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों में इसको धारण कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको पेट संबंधी, पेट में गैस, जोड़ों के दर्द, पैर और विष का प्रभाव है, व्यवसाय में बाधा आ रही है, तो भी यह रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने से क्या लाभ होता है मैं आपको बताता हूं। इसको धारण करने से उत्तम स्वास्थ्य, धन संपदा, वैभव, जीवन में सफलता मिलता है। शनि किसी भी प्रकार दिक्कत हो तो इसको धारण करें, आपको लाभ होगा। आइए हम आपको बताते हैं धनु और मीन राशि वालों के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करें जो आपको लाभ होगा। धनु और मीन राशि वालों के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष का अधिपति गुरु हैं। इसको लग्नादि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कालाग्नि, काल के भी कारक हैं, इसीलिए 5 मुखी रुद्राक्ष को ज़्यादा लोग धारण करते हैं, क्योंकि 5 मुखी रुद्राक्ष ज़्यादातर नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर धन और मीन राशि वाले इस रुद्राक्ष को धारण करें तो आपको किन रोगों में फायदा होगा और क्या लाभ दे सकता है, और कौन से नक्षत्र हैं जिसमें आप धारण करने, वो नक्षत्र हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। अगर इन नक्षत्रों में, यानी फिर से ध्यान दीजिए, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों में अगर आप जो है 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको सफलता मिलेगा। अब क्या होगा इसमें, अगर आपको शरीर से नितंब, जंघो, नितंब, यकृत, मज्जा, ज्ञान, अगर विद्या में कमी आ रही है और गुर्दे में आपको दिक्कत है, आपको पेट, नाक, गला में दिक्कत है, तो आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने से विद्या, बुद्धि, वैभव, मान सम्मान, पुत्र और ख्याति, कीर्ति, वैभव प्राप्त होती है। इससे गुरु के नक्षत्रों में अगर धारण करते हैं तो हर प्रकार से सफलता मिलेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि अभी सब ग्रहों के बारे में जान लिए, अब राहु केतु के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। अब राहु के लिए बताते हैं, राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। राहु की दशा, अंतरदशा, विघ्न, बाधा, रोग, तुतलाना, पेट रोग, अलगाव, सर्प भय, अगर आपको सर्प भय है, बार बार सर्प स्वप्न में दिखाई देता है, या सर्प से बार बार दिक्कत आती है, या आपके पत्री में काल सर्प योग है, पेट की दिक्कत है और दमा, पैरों में रोग, अचानक एक्सीडेंट का डर बनता है, तो यह राहु के नक्षत्र में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो आपको सफलता मिलेगी। इसमें आद्रा, स्वाति और शतभिखा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र राहु के हैं, इसमें धारण करना चाहिए। आद्रा, स्वाति और शतभिखा, यह नक्षत्र हर महीने में 10वें दिन आती हैं। इसको धारण करने से अष्टमात्रिका तथा माँ गंगा का 8 मुखी रुद्राक्ष में वास माना जाता है, यानी यह मुक्ति का भी रुद्राक्ष है। इसको धारण करने से शांति, मुक्ति और सद्भावना भी आती है। अब हम आपको बताते हैं कि केतु के लिए क्या धारण करें। अगर आपके जन्मपत्र में केतु खराब है, दशा अंतरदशा चल रही है, या काफ़ी दिक्कतें आप आ रही, मन स्थिर नहीं है, ऑपरेशन की संभावनाएं बार बार बन रही हैं और ठीक नहीं हो रहा है, मन स्थिर नहीं है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आपको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह केतु का प्रतीक है। 9 मुखी रुद्राक्ष का अधिपति ग्रह केतु है। यह रुद्राक्ष भैरव का भी स्वरूप माना जाता है। केतु खराब हो तो नेत्र पीड़ा, क्या क्या, अगर केतु खराब है तो क्या क्या दिक्कत आएगी, नेत्र पीड़ा, रक्त विकार, पेट रोग, कष्ट, दुर्घटना, फोड़े, फुंसी, त्वचा रोग हो तो यह धारण करें। केतु नीच, पापी, निर्बल हो तो भी यह धारण कर सकते हैं, और यह धारण करने से हर प्रकार से मनोकामना पूरी होती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के नीचे दिए हुए नंबरों से भी संपर्क करके और भी जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। नमस्कार। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें।
हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।